जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दारामे पेया अबू दो अबुआ झारखंड दिसम रेन आयमा स्कूल रे बिटी गिद्रो को लगे अडी तेगी कुरुमुटु हुयु कना जेमन उनको दो बाकू पचल मेनखान उनको दो लहा से को तड़ाम दाड़िया उनका लिका गी नितो बुन नेला जे लिका झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय रे उका दो अबू फतेहपुर प्रखंड उका दो जामताड़ा जिला रे पड़ा कना ओंडे बुन चला और ओंडे बिटी गिद्रो को बुन नेल कोआ जे लिका उनकुआ जोतो लिकाते विकास हुयुक कना मेनमें ओलो पढ़ा से मा हुयुक कानगी उना साव सावते उनको दो खेल कूद से कला से सनाम लिकाना उनको दो ओंडे शिक्षा को नाम दा और उनका होते ते उनकुआ जोतो लिकाते विकास हुयुक कना दिला तोबे बुन चला जामताड़ा जिला रे फतेहपुर रे और ओंडे बिटी गिद्र को सावते बुन बड़ाया गलमराव कते जे चे लिका उनको दो नुआ कुरिया लाभ को हतावदा। झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय छात्रावास के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। जोहार संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में जानकारी देते हैं। इसी कड़ी में आज झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय फतेहपुर जामताड़ा आ पहुंचे हैं। इस आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं को गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा दी जा रही है ताकि लड़कियों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके अलावा यहाँ की लड़कियों को खेल, कला, संगीत और कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि आगे जाकर अपने राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। तो आइए मिलते हैं यहाँ के कुछ छात्राओं से और जानने का प्रयास करते हैं कि उनका कितना बौद्धिक विकास हो रहा है, और साथ ही मिलते हैं कुछ शिक्षकों से। तो आइए मिलते हैं यहाँ के छात्राओं से। हमारे विद्यालय में सब कुछ की सुविधा है, खेलकूद से लेकर पढ़ाई, खाना पीना सब कुछ की सुविधा है यहाँ पे। जैसे हम लोग के यहाँ पे टीचर, हम लोग क्लास में मैथ सब फर्स्ट क्लास घंटे मैथ का है, तो मैथ का क्लास में टीचर नहीं है तो हम लोग आईसीटी में जाके मैथ का क्लास करते हैं और इंग्लिश का, उससे हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं वहाँ पे जाके आईसीटी में। यहाँ से पहले गाँव के स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे यहाँ इस सब की सुविधा नहीं थी। गांव के स्कूल में तो मस्ती मजाक के साथ हम लोग का पार हो जाता था स्कूल का टाइम, लेकिन यहाँ पे आकर सीखे कि अनुशासन क्या होता है, पढ़ाई के से हम लोग को क्या सुविधा होती है, पढ़ाई हम लोग कैसे करेंगे। हम अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से मतलब विद्यार्थी झगड़ा अगर करते हैं तो उन लोग के बीच में सॉल्व करते हैं, अनुशासन देखते हैं कि कौन डिसिप्लिन में है, कोई डिसिप्लिन में नहीं है। जोहार गे पुणे रुटीन और नोडे दो अड़ी मज की सुविधा मेना पढ़ा जोतो गी पढ़ा रिया हो खेल रिया हो और जोतो की जोतो के लिए जाम थे नोडे गे और नोडे के लिए तहन थे ना और चिको मिता और इन मिटे खेल मंत्री के नहीं और जोतो खेल रिया इंगी नियल थे ना और दौड़ चुक थे ना खेल चुक थे ना जहाँ तीन उड़ा रे फायदा बन थे नोडे उन फायदा नाम दा पढ़ा रिया अनुशासन चीदा, इसके बाद डिसिप्लिन चीदा और चिको मिता उड़ा दो नुका खेल कूद दो बांग हुकान थे ना नोडे दो जतो को खेल कूद हुई थे ना और नोना निंदे खोगी लहा से बढ़ा लगी बोले जी जगह ले नाम कदा। इन विद्यालयों में सुदूर एवं दुर्लभ क्षेत्रों से आने वाली बच्चियां पढ़ती हैं। इन बच्चियों के सर्वांगीण विकास के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रमुख स्तर पर योजनाएं बनाई जाती हैं। और यहाँ के हम लोग पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग भी करते हैं, नृत्य कंपटीशन भी होता है और गार्डनिंग भी करते हैं और क्या बोलते हैं सब कुछ, मतलब यहाँ पर ठीक ही है। कौशल विकास में जैसे कि फ़ायदा अनेक होते हैं। इन्हें ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ मनीता मरांडी और स्कूल ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ JBAB फतेहपुर और ᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱟᱯ ᱥᱟᱯᱷᱟᱭ मंत्री कनाᱧ और साफ सफाई ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ कि अका कोरे सपा मेनाआ बनुग अकदा और जुदी सपा बांग तहन खान सपा अचु कोआलिंग और जहाँ लेकाते मैम अलिंगा लय लिंगा उनका गिलिंग कमी अचु को तहना खाने दाका को ले नाम जोम तहना एमाले तहन को और साथ साथे साबुन सुनुम किचरिक को जतो को माले तहना और कॉफ़ी कलम जतो को माले तहना, माने जतो तक सुविधा के मिना लिया और ड्रेस को माले तहना।
मौज गिले आइकाव तहना बोले अतु टोला रे उन बाले पढ़ावे कान तहना से उन माने उन बुद्धिमान होड़ बाले तहन लेन तहना नोंडे हे कते गी बुद्धि माने जतोले चेक केदा ओलो पढ़ा हो और सा साथे जतो माने गाती कुरे जतो रेगी माने सा साथे आइमा गिले चेक केदा जहाँ अतु कुरे बाले चिकाव का थेना उना को नोंडे हे कते ले चिका केदा जतो माने ओलो पढ़ा रे हो जतो गी माने मौज को चेक ले तहना माने कोनो दिक्कत बनु तलेया और जहाँ माने जहाँ याद को माल या नकुले माँ को तना को मैम तको जामताड़ा जिला के फतेहपुर के झारखंड आवासीय विद्यालय की छात्राओं के सर्वांगीण विकास के साथ ही शिक्षा से इन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। जोहार, मैं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय फतेहपुर की वार्डन रश्मि कुमारी हूँ। ये झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में झारखंड सरकार की तरफ से बच्चों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं, तेल, कॉपी, पेन, साबुन, नैपकिन और बुक वगैरह सब निःशुल्क जो वो है वो तो मिलता ही है। साथ में एग्जामिनेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, कोई चीज़ में यहाँ शुल्क नहीं लगता है। उसके बाद पर मंथ इनको 100 रुपया छात्रवृत्ति मिलता है जो इनको निकालना नहीं होता है। 6 साल यहाँ रहती हैं और उसके बाद इनके ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए ये बहुत ज़रूरी है। खान पान से लेकर के, बेडिंग से लेकर के, मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर के हर चीज़ की यहाँ सुविधा है। पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य अगर देखा जाए तो हर चीज़ की बेहतर व्यवस्था है और आईसीटी की व्यवस्था है जिससे बेहतर टेक्नोलॉजी से इनका पढ़ाई हो सके। और ऐसे भी आजकल बच्चे जो हैं वो टीचर से ज़्यादा ऑनलाइन शिक्षा को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरा मानना है कि ये बेहतर प्रयास है सरकार का। इनके लिए यहाँ शिक्षा के साथ ही शिक्षण कौशल का विकास और अभिव्यक्ति और सहभागिता को बढ़ाने के लिए जीवन कौशल गाइडेंस पर कार्य किया जा रहा है। मेडिकल को लेकर के अगर कहा जाए तो बच्चों के लिए जो पैसा आता है मेडिकल फंड में, वो अगर इनका ट्रीटमेंट होता है सरकार की तरफ से तो ठीक है, नहीं तो उस पैसे से हम लोग इनको ग्लूकोन डी, सैवलोन और ग्लूकोज, ये हॉर्लिक्स वगैरह देते हैं। और उसके बाद विक्स वेपोरा प्रति बच्चे को ORS दिया जाता है। मतलब हमारे हिसाब से हम लोग को जो समझ होती है कि इनकी ये ज़रूरतें हैं, नाइसिल पाउडर हुआ, तो एक एक चीज़, सेफ्टी पिन से लेकर के हर चीज़ की व्यवस्था है। अगर एक जितनी ज़रूरतें हैं अगर हम कहेंगे तो उतनी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पे मतलब BPL धारियों के लिए है। सबसे पहला तो नामांकन के लिए प्रोसेस होता है ड्रॉप आउट, जो कि हमको शिशु पंजी से लेना होता है, हर एक प्रखंड के शिशु पंजी से। और ड्रॉप आउट से पहले यहाँ पे अनाथ बच्चों के लिए है, ऑर्फेन चाइल्ड के लिए है, सिंगल पेरेंट के लिए है। फिर उसके बाद वो एक क्रम बना हुआ है कि इस क्रम में आपको नामांकन करना है। तो सबसे पहला क्रम है ऑर्फेन का, उसके बाद सिंगल पेरेंट का, दूसरा है पहाड़िया का, और तीसरा है आप कास्ट वाइज उसको ले, ड्रॉप आउट लें और डेट ऑफ बर्थ लें। उसके बाद BPL धारी के लिए 25% सीट रिजर्व होता है और वो ब्लॉक के पॉपुलेशन के आधार पे हर एक कास्ट का जो सीट होता है उस सीट के आधार पे ही झारखंड बालिका में 50 बच्चों का हर क्लास में सीट वैकेंट होता है। आधुनिक शिक्षण कौशल पर भी काम किया जा रहा है जिससे यहाँ की छात्राएं किसी तरह से आधुनिक शिक्षा तकनीक से वंचित न रह पाएं। इन लड़कियों के मजबूत भविष्य के लिए करियर सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। नीति सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने और मुख्य धारा में लाने पर जोर देती है। अभी मतलब हमारे SPD सर का और सेक्रेटरी सर का भी दिशा निर्देश था, एक करियर काउंसलिंग का ट्रेनिंग हो रहा है। हर मंथ हर विद्यालय से 2 शिक्षिकाएं वो करियर काउंसलिंग का ट्रेनिंग लेती हैं, जिसमें आपको ये दिखा, बहुत लोग सिर्फ सोचते हैं कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ही पढ़ा जाता है। बहुत बच्चों को ये पता भी नहीं होता है कि बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज़ हैं जिसमें हम अपना करियर और इसको बना सकते हैं। तो वो करियर काउंसलिंग का यहाँ क्लास चलता है और बच्चों को उनका सबसे पहले लक्ष्य और उद्देश्य पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमको पढ़ करके क्या करना है। तो वो हम लोग एक करियर काउंसलिंग का वो परामर्श होता है। एक जैसे कि अगर आप नहीं पढ़े हैं, 6-7 पढ़ के या 8 पढ़ के छोड़ दिए हैं, तो उसके लिए भी प्रेजा फाउंडेशन है, कौशल विकास केंद्र है, उसमें बच्चों के सिलाई और ये सब वो संस्था भी यहाँ पे आती है और काउंसलिंग करती हैं और बच्चों को उससे मुख्य धारा से जोड़ती हैं। खेल कूद तो मन मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। बच्चे जब तक खेलेंगे नहीं तो वो खुश नहीं रहेंगे।
लेकिन हमारे यहाँ अभी तो फिजिकल टीचर नहीं है, इसलिए सारी व्यवस्थाएं मुझे ही देखनी पड़ती है। तो जब मेरे यहाँ फुलफिल टीचर्स आ जाएंगे तो बच्चों का विकास बहुत बेहतर ढंग से होगा। खेलकूद का सामान तो यहाँ जितना नॉर्मल होता है, हॉकी स्टिक, बैडमिंटन, खो खो का खेल है, कबड्डी है, फुटबॉल है, तो ये सब की टीम हमारे यहाँ अवेलेबल है। गाते को तीन कार्यक्रम रे नितो बुन नेल केदा जो चेक लिका जामताड़ा जिला रे फतेहपुर प्रखंड रे झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय होते ते चेक लिका सर्वांगीन विकास हुयुक कना अबुरेन बिटी गिद्रा कुआ ओकोय दो ओंडे को पढ़ा कना मेन में एकेन ओलोक पढ़ा से दो बांग मेनखान उनको दो खेल कूद सावते कला से संगीत जोतो से गे उनको को लहा दाड़ेया कना और उना सावते नितो दुमका जिला ते बुन चला और ओंडे बुन नेला जे चेक लिका ताइक्वांडो चीक कते ओंडेरेन गिद्रा को दो आत्मरक्षा लगी को उनको दो को सपड़ा कना दिला तबे बुन बड़ाया ओंडे चेक लिका ओंडे गिद्रा को हिजुक कना ओकोय दो ताइक्वांडो चीक लगी अडी तेगी कुरुमुटुइदा। बच्चों को पढ़ाई के साथ ही खेल भी जरूरी है। पढ़ाई के बिना खेल का कोई महत्व नहीं है, इसलिए बच्चों को चाहिए कि खेल व पढ़ाई दोनों में सामान्य समय दें। बच्चों को आज के इस दौर में आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो की जानकारी बहुत जरूरी है। नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम आप पहुंचे हैं दुमका, जहां पर ताइक्वांडो के द्वारा आत्मरक्षा का हुनर सीखते हुए यहाँ के बच्चों से जानते हैं उनके जीवन में किस प्रकार बदलाव होगा, ताइक्वांडो से उनको क्या लाभ होगा। आइए उनसे हम जानते हैं, उनसे हम बात करते हैं। मेरा नाम स्मिता आनंद है। मैं दुमका जिला में ताइक्वांडो का ट्रेनिंग देती हूँ। मैं ब्लैक बेल्ट सेकेंड हूँ और मैं गत 2002 से यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेनिंग दे रही हूँ बच्चियों को। बच्ची और बच्चियाँ दोनों ही मेरे पास है। इनमें बच्चे ने नेशनल में भी पार्टिसिपेशन किया है और अच्छा रिजल्ट मिला है। आत्मरक्षा ताइक्वांडो जो मैं बच्चों को सिखा रही हूँ, उससे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी डेवलप होता है, जिससे बच्चों को किसी भी खेल को करने में काफ़ी आसानी होती है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा तो बच्चे किसी भी क्षेत्र में किसी भी काम को करने में पीछे नहीं हटेंगे। मेरा ये मानना है कि लड़कियों को भी हमें ये ट्रेनिंग देनी चाहिए और मैं कोशिश कर रही हूँ उन गार्जियन को भी ये चीज़ बताने का कि आज जो जनरेशन है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। लड़कियों को भी उतना ही अधिकार है जितना लड़कों को दिया जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस गर्ल्स पे करती हूँ और उनको आत्मरक्षा का ट्रेनिंग देती हूँ। भविष्य में सर इस ट्रेनिंग से काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसा कि झारखंड सरकार से हमारे ताइक्वांडो के 4-5 बच्चों का गवर्नमेंट जॉब हुआ है। किसी का रेलवे में, किसी का एयरफोर्स में। मेरे क्लब से 2 बच्चों का, एक का रेलवे में और एक का एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है सर। भविष्य अगर बच्चे अच्छा करते हैं तो इनको स्कॉलरशिप मिलता है, जिससे वो आगे की पढ़ाई या खेल दोनों कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज दुमका जिला में भी बच्चों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बच्चों को आत्मरक्षा के बारे में जानकारी भी दी जाती है। छात्र छात्राओं को ताइक्वांडो, कराटे आदि के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही उन्हें सुरक्षा के लिए उपयोग करने की बातें भी सिखाई जाती हैं। हम नेशनल तक खेलने गए हैं। स्टेट में मेरा गोल्ड है, एक सिल्वर है एंड एक ब्रॉन्ज है। तो विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के खेल में भाग लेते हैं तो क्या फ़ायदा होता है? बहुत तरह का फ़ायदा होता है। ये आप जैसा कि आप देख सकते हैं, ना कि फिजिकल बढ़ता है, मेंटली हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है। बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और बच्चा काफ़ी तेज होता है। अगर दुमका की बात करते हैं, यहाँ पे क्या क्या सुविधा इस खेल को लेकर है? दुमका में अभी काफ़ी सुविधा मिल चुकी है और काफ़ी सुविधा मिलनी बाकी है। अगर आपके कोच की बात करते हैं तो क्या क्या सिखाती हैं और क्या क्या सीखना बाकी आप लोग को? हमारे कोच बहुत अच्छी हैं। हम लोग को बहुत अच्छे से हम लोग का बेल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग को सिखाया जाता है। तो बेल्ट के अकॉर्डिंग सारा मैम बहुत अच्छे से सिखाती है। बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि हमारे कोच ने हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी ताकि हम गोल्ड मेडल ला सकें और हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे सिखाया जाता है। इससे हमारे फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहती है, जिससे हमें भविष्य में कोई बीमारी होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। मैं नेशनल में गोल्ड मेडल मुझे मिला था
कोलकाता गए थे हम आप खेलने। एक लड़की हैं और ये खेल में आप भाग ले रही हैं, तो लड़कियों की बात करते हैं, लड़कियां इस तरह के खेल में सीखती हैं तो क्या फ़ायदा उनको होता है? ये फ़ायदा होता है कि हम सेल्फ डिफेंस सीखते हैं। मतलब ये एक तरह से 1 घंटा होता है जो हम लोग का खेल भी हो जाता है और हम लोग मतलब सेल्फ डिफेंस भी से लड़कियों के लिए ये बहुत मतलब आवश्यकता है इसके लिए। ताइक्वांडो बच्चों को सकारात्मक, सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से ये अवसर दे सकता है। मार्शल आर्ट के शारीरिक लाभ के अलावा ताइक्वांडो बचपन के भावनात्मक विकास में भी सहायता कर सकता है। एक मार्शल आर्ट के रूप में ताइक्वांडो का उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि आत्मरक्षा, आत्म अभिव्यक्ति और आत्म साक्षरता करना है। मैं इसलिए अपनी बेटी को सिखा रही हूँ क्योंकि ये ताइक्वांडो सीखने से एक अपने मन में आत्मविश्वास आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और ये सेल्फ डिफेंस के लिए आज लड़कियों के लिए विशेष करके ये बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे आजकल लड़का हो या लड़की सबको अपना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए और अपना आत्मविश्वास कहीं भी जाए, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में होना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके, आगे जाके वो इस दुनिया का सामना कर सके। आपकी बेटी कहीं खेलने के लिए बाहर गई दुमका से? मेरी बेटी अभी येलो बेल्ट में ही गई है। दुमका में जितना भी प्रतियोगिता हुआ है उसमें भाग ली है। बाहर अभी तक जाने का उसको मौका नहीं मिला, लेकिन वो भविष्य में ज़रूर मैं भेजूंगी उसे। मैं भी चाहूँगी कि मैम के साथ ही प्रशिक्षित हो क्योंकि मैम का जो तजुर्बा है सिखाने का बहुत अच्छा है और मेरे बेटे में भी सेल्फ कॉन्फिडेंट आए, खुद सेल्फ डिफेंस कर सकें ना अपने आप को, इसलिए मैं दी। अगर हम खेल की बात करते हैं, काफ़ी सारा खेल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, लेकिन आपने इसी खेल को क्यों चुना? इसमें देखिए मेन बात है कि जो हम अगर बोला जाए तो हाँ, हाथ और पाँव दोनों एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है ताइक्वांडो से अच्छा और कुछ है नहीं छोटे बच्चों के लिए स्पेशली। तो हाथ और पैर दोनों से अगर प्रशिक्षित हो रहा है या ट्रेंड हो रहा है तो मेरे को अच्छा लगता है। और अभी इसके लिए मेरे को यही अभी पिलर लग रहा है गेम का, स्पोर्ट्स का। तो वो अपना मतलब आत्मरक्षा कर सके और मतलब अपना खुद का मतलब सुरक्षा कर सके, इसके लिए और उसके पापा भी मतलब डिफेंस में है तो चाहते हैं कि बच्चा भी अपना रक्षा खुद कर सके। अगर बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो आने वाले दिनों में कितना फ़ायदा होता है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि बच्चा अपने ऊपर मतलब बच्चा अपना कर सकता है, कुछ तो करवाना है। अगर हम रोजगार की बात करते हैं, रोजगार पर शिक्षा की बात करते हैं, तो इस तरह प्रशिक्षण प्राप्त करने से रोजगार में कितना फ़ायदा होता है? रोजगार में भी बहुत फ़ायदा है। क्या फ़ायदा होता है? जैसे कि रोजगार में जो फ़ायदा तो है ही, प्लस दूसरे को बच्चे को भी बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा है, लोगों को जागरूक करना, बताना, ये है। वास्तव में ताइक्वांडो को मूल रूप से 2 प्राथमिक उद्देश्यों के साथ विकसित किया गया था: आत्मरक्षा का एक रूप बनाना और मार्शल कलाकार को एक मजबूत शरीर और दिमाग विकसित करने की अनुमति देना, जिनमें से बाद वाला बच्चों के लिए अत्यधिक फायदेमंद है। मेरी एक बेटी है, यहाँ मैं ताइक्वांडो सिखा रही हूँ। कब से सीख रही है बेटी आपकी? बेटी 1 साल हो जाएगा। तो जब 1 साल से सीख रही है तो 1 साल नहीं 7 महीना से सीख रही है। कहाँ अपनी बेटी को पा रहे हैं? बहुत पा रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी का थोड़ा हेल्थ भी है, इस वजह से भी हम थोड़ा सोचे कि बच्चा एक्टिविटी करते रहे क्योंकि आजकल का भाग दौड़ का दुनिया में स्कूल जाती है, स्कूल से आती है, कोई एक्टिविटी नहीं है, मोबाइल। और ये मैम से बहुत प्रोत्साहन मिला है कि बच्चे को मतलब यहाँ खोली है, इस तरह की प्रोत्साहन मिला है कि बच्चा यहाँ की एक्टिविटी कर रहा है। बहुत मतलब शुक्रगुजार है मैम का। मेरे 2 बच्चे हैं। बेटे और बेटी? दोनों बेटे हैं। दोनों बेटियाँ सीखने के लिए आते हैं? एक आता है। एक आता है। तो क्यों यहाँ पे क्यों भेजती हैं? सेल्फ डिफेंस सीखेगा। अच्छा। आजकल मीडिया के पीछे ज़्यादा, मोबाइल के पीछे, कम से कम यहाँ आएगा तो कुछ तो अच्छा सीखेगा ना। मोबाइल कैसा लगता है जब यहाँ पे आपका बेटा सीखता है और सीखता है, मेडल लाता है तो अच्छा लगता है। कहाँ तक? खेलने के लिए कहाँ तक? रांची गए, देवघर गए। रांची गए, देवघर गए? हाँ, और कहीं नहीं। किसी भी कंपटीशन में आपने मेडल जीता है? हाँ। कैसा लगा जब आप अपने जिला के लिए खेलते हैं या राज्य के लिए खेलते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। इसमें क्या भविष्य है? सही भविष्य है कि हम लोग अपने खुद की रक्षा कर सकते हैं। गाती को तीन कार्यक्रम रे अबू दोबन नेल केदा जे चिलिका फतेहपुर प्रखंड रिया झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय रे बिटी गिद्रो कुआ जोतो लिकाते विकास हुई कना और उना सावते चिलिका अबू अबुन आत्मरक्षाया उना रिया को ट्रेनिंगो कना दुमका रे ताइक्वांडो दो मिटन उनकाना गाती कना ओका होते थे अबू दोबन ची कना जे चिलिका मुश्किला समय रे अबू दोबन बंचलाव दाड़िया अबू दो अबुआ रक्षा बुन रक्षा दाड़िया उना ताइक्वांडो होते थे अबू बुन ची कना दिला तो बेगाती को उना सावते तीना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जतो को ठेन बिदाइन खोजो कना जोहार।